उस बेटे पे मैं लानत भेजता हूं जिसकी मां उससे डरती हो, बात करने से डरती हो। एक लड़का बड़ा अमीर आदमी बन गया, बंबई में उसने शादी कर ली मां बाप की मर्जी के बगैर। बाप तो इसी गम में बेचारा मर गया। मां बची, मां ने अपने बेटे को खत लिखा, बेटे मुझे बुला ले, तुझे देखना चाहती हूं, मैंने सुना तेरे बच्चे भी हो गए, मुझे पोती पोता देखने की भी ख्वाहिश। बीबी से कहा मेरी मां आना चाहती है, बुला लूं? उसने कहा रमजान में बुला लेना, कोई नौकरानी नहीं है काम करने वाली। उसने रमजान में खत लिख दिया, वो चली गई मां। रमजान में पहुंची तो कोई 25 दिन गुजर गए, पूरे दिन काम करती, वो समझ गई, बूढ़ी औरत थी, सब जानती थी, सब समझ गई, मगर काम करती रही, बेचारी गांव की औरत थी। 25 दिन के बाद बीबी अपने शौहर से बोली, शॉपिंग कब कराओगे, ईद आने वाली है। उसने कहा संडे को चलेंगे। इतवार वाले दिन आदमी बोला अपनी मां को भी ले चलूं? कहा तो फिर उन्हें ले जा, मैं तो नहीं जाती तेरी बूढ़ी मां के साथ। उसने कहा ठीक है, मैं उससे लिखवा लाता हूं। उसने अपनी मां के पास गया, मां कुछ धो रही थी, बर्तन कहा लगा अम्मी जो चाहिए वो लिख दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं ला दूंगा, ईद के लिए कपड़े जूते जो भी चाहिए। मां ने देखा, आंसुओं को रोक लिया, कहा बेटे ठीक है। गई अंदर, खत लिखा, कहा बेटे वहीं जाके खोल लेना, सारी चीजें लिखी हुई हैं, मुझे जो जो चाहिए। वो गया, पूरे दिन अपने बच्चों के खरीदारी की, कपड़े जूते, बीबी के कपड़े, अपने कपड़े। शाम हो गई तो बीबी से कहने लगा अम्मी का खत पढ़ूं? कहा देखो क्या क्या लिखा है, क्या क्या मंगाया तुम्हारी गांव की मां ने। उसने खत खोला तो उस खत में जब उसने पढ़ा तो सिसकने लगा। उधर वो लोग खड़े थे, उसकी बीबी ने पढ़ा, वो भी रोने लगी, वो भी इंसान थी ना। उसके बाद और लोगों ने देखा, वो भी रोने लगे। जब एक रोने का माहौल हुआ तो एक साहब बोले जोर से पढ़ो भाई, खत में क्या लिखा है। तो खत में लिखा था, ए मेरे बेटे तूने आज 25 दिन के बाद पूछा है कि तुझे क्या चाहिए। तो मेरे बेटे मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब मैं टूट जाऊं, गिर जाऊं, कुछ मेरा पता नहीं। मेरे लाल तूने मुझसे पूछा है ईद के दिन क्या चाहिए, तो अगर ईद के दिन मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं। ओहो, खाना तो मुझे घर भी मिलता था और वहां भी सब कुछ था, तेरे पास इस वजह से आई थी, तू मेरा बेटा है। अगर कुछ देना चाहता है ना तो ईद के दिन कुछ देर मेरे पास बैठ जाना, तुझसे बातें करने का बड़ा दिल करता है। मेरे बेटे तू जमाने के लिए इंजीनियर बना है, मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरा लाल है। तेरी दौलत तेरे बच्चों को, तेरी बीबी को मुबारक हो, मुझसे तू बात कर लिया कर बस। मेरी तेरी दौलत पे कभी नजर नहीं थी मेरे लाल। ईद के दिन का तोहफा तेरा ये होगा कि तू मुझसे बात कर लेना। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं यार मां मां होती है। पहले मैं अपने घर जाता था, एक साल पहले प्रोग्राम करके, कभी करीब में प्रोग्राम होता था तो दरवाजे पे दस्तक देता था तो मेरी गाड़ी की आवाज सुन के अम्मी आ जाती थी। अब 1 सवा साल हो गया, अम्मी पे फालिज गिर गया है और जब मैं जाता हूं तो अब दरवाजे पे रात ही में जैसे गया था तो 15-20 मिनट लगे। कोई सो जाता है, दरवाजा खोलने वाले लोग सो जाते हैं, कभी कभी जवान लोग होते, नींद आ जाती है। तो जब जाता हूं तो अब जाता हूं अंदर गया तो अम्मी अब भी जागती होती हैं। मैंने पूछा अम्मी, दरवाजा खोलने के बाद में पूछा अम्मी ये आपको नींद नहीं आती? कहने लगी बेटे नींद तो आती है मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन के आंख खुल जाती है। तो मैंने कहा फिर? तो मेरा हाथ पकड़े कहने लगी तुम जलसों में जाते हो हुजूर की महफिल में, तो जाके दुआ करना कि तुम्हारी माँ इस लायक हो जाए कि जब तुम्हारी गाड़ी आया करे तो मैं दरवाजा खोल दिया करूं। अल्लाह। दुनिया में सब मिल जाएगा मगर बाप और मां नहीं मिलेंगे। ये जो औरत कह रही ना तुम मेरे और मैं तुम्हारी हूं, तेरे जैसी 3 और आ जाएंगी मगर मां की तरह दूसरी नहीं आ सकती कोई। याद रखना इस बात को। हुजूर फरमाते जिसके लिए मां दुआ कर दे पूरी दुनिया बद्दुआ करे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मां की दुआ में इतना असर है। और बाप मुआशरे का वो इंसान है जिस पर कोई बात नहीं करता। बाप बाप होता है। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मेरा अब्बा ना मुझे तकलीफ देता है और मुझे उसने बेदखल कर दिया जजाज से। मैंने कहा ईद मिले हो कभी अपने बाप से? ईद आने वाली है। कहने लगा नहीं, मैंने इस बार मिल लेना और दुरूद भी पढ़ना। कहने लगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा जबरदस्ती मिलना है तुम्हें? कहने लगा ठीक है। ईद के बाद आया, कहने लगा शुक्रिया आपका। रोने लगा। मैंने क्या हुआ भाई? कहने लगे आपका बड़ा शुक्रिया सैयद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी
कहते ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नहीं मिलता। कहते फिर मैंने जबरदस्ती अपने बाप को बाहों में दबा लिया, और दबाने के बाद फिर जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना, तो थोड़ी देर तो मुझे हटाते रहे, धक्के मारते रहे, मगर फिर जब मेरा बूढ़ा बाप रोया है तो मैंने बाप को ऐसे रोते कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा अब्बा क्यों रो रहे हो? मैं भी रोने लगा। कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी नहीं दी थी। मेरी दौलत थोड़ी सब कुछ है, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तुझे तेरी जिंदगी में उजाला किया है। ऐ मेरे बेटे अपनी ख्वाहिशों को मैंने दफन किया है। मैं बरसात में भीगता रहा कि तेरे ऊपर पानी का एक बूंद न पड़ जाए। ऐ मेरे लाल, मगर तूने जब मुझसे लहजा बदला तो फिर मुझे तकलीफ हुई। मेरे बेटे आज तूने मुझे इज्जत दी है। बोलो आदमी कहने लगा सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैं भी 40 साल का हो गया था, मैं भी बाप को नहीं समझ पाया था। मैं कहता हूं यार बाप को सीने से लगाओ। मैं कहता हूं बाप चला जाए तो दुनिया में फिर दूसरी शख्स बाप भी नहीं मिलता। गौस पाक फरमाते हैं बाप एक ऐसी नेमत है कि जिंदगी की धूप में ऐसा बाप है जैसे सायादार दरख्त, बाप के जाने के बाद बेटा बेसाया हो जाता है, फिर साया उठ जाता है उसके ऊपर से। यार बाप की ठंडी मिट्टी से रो के क्या करोगे? माँ की ठंडी मिट्टी से रो के क्या करोगे? रोना है तो जीते जी रो लो ना, माँ को मना लो, माँ से रम्मों को राजी कर लो। अल्लाहू अकबर। बाबा फरीद कहते हैं जिसने अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लिया उसने 7 साल की इबादत से नफली काम ज्यादा कर लिया। यानी 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है बाप का तलवा चूम लेना। मियां मैं कहता हूं उलमा के हाथ पैर भी चूमो, वो भी जरूरी है, चूमा करो, मगर सबसे पहले माँ बाप के चूमा करो, क्योंकि जब तुम इन्हें चूमते हो तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारे नसीब को चूम लेती है। लोगों उम्मे ऐमन कहती है मैंने हुजूर को उठाया, उनकी माँ की कब्र बनाई, और बनाने के बाद में जब चली तो मेरे हाथ को झटका मार के वो ऊपर टीले पे चढ़ गए। मैंने जाके देखा कि वो कब्र के पत्थर से चिपट के माँ कहते हैं 6 साल की उम्र है। बताएं आप कि जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी चाची होती है, उसकी खाला होती है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए हैं, ना फूफी है, ना ताई है, ना खाला है। मेरे हुजूर का बचपन की तरह किसका बचपन होगा? मैमन कहती मैंने उठा लिया, मक्के पहुंची, अब्दुल मुत्तलिब बोले अरे मेरी बहू कहां है? मैंने कहा उसकी तो मैंने कब्र अव्वा के टीलों में बना दी। कहते अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, मेरे पोते मेरे पास आ, हुजूर को चुपटा के रोए तो हुजूर भी रोए। कहा मेरे पोते का ख्याल रखना उम्मे ऐमन। फिर दादा ने कितना प्यार दिया, उंगली पकड़ के काबे का तवाफ कराते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर को बाजार लेके जाते हैं, हुजूर को अपनी मसनद पे बिठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, अपने साथ पिलाते हैं। और जब 2 साल के बाद दादा का जनाजा निकला तो लोगों तो तारीख कहती है मक्के वालों ने देखा कि एक बच्चा 8 साल का काबे की दीवार से चिपट के रोता है, और दादा दादा कहता है। ये दादा दादा कह के कोई और नहीं, मेरे हुजूर रो रहे थे। अल्लाहू अकबर। उसके बाद अबू तालिब उठा के ले गए। मक्के वाले कहते थे यतीम बदबख्त होता है, यतीम बेबरकत होता है। अल्लाह को दिखाना यह था कि बारिश बंद हो गई। बारिश जब होना बंद हुई, कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, जानवर मरने लगे। ये लोग पहुंचे, अबू तालिब के कहने लगे दुआ कर दे बारिश हो जाए। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद बेबरकत है। कहा खामोश, जो इसे बेबरकत कहा यही तो बरकत वाला है। गोद में उठाया हुजूर को, काबे की दीवार से जाके लगा दिया, ऊपर उठाया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। आज हुजूर जलवा दिखाने के लिए तैयार है। आज पूरे कुफ्फारे मक्का आमना के लाल का जलवा देखने के लिए तैयार है। मेरे हुजूर ने चारों तरफ देखा, मेरा इमाम कहता है खुर्ची था के जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, लोग प्यास से परेशान थे। हुजूर ने दुआ नहीं की, उंगली से इशारा किया। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। उंगली का इशारा किया, बादल दौड़ते हुए आए और इतनी बारिश हुई, कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कसर बाकी न रखी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो
बज़्म इम्कान जगमगाने में कसर बाकी न रखी, बज़्म इम्कान जगमगाने में अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई नाशुक्री करेगा? नहीं। नाशुक्री करेगा कोई? जिंदगी में इतने, मैंने सिर्फ हुजूर के 8 साल तक की जिंदगी बयान की है। जी जी। अगर और आगे चलूं ना तो पत्थर रो देंगे। जी। सही बता रहा हूं मैं, और आगे चलूं तो पत्थर रो देंगे। मगर अब शुक्र कौन अदा करे? इधर देखो, अब जब माए शुक्र नहीं अदा कर रही तो बच्चे कहां से शुक्र अदा करेंगे? जी जी। है माए बेपर्दा, बेनमाजी औरतें, बेनमाजी मर्द, और सोच रहे हैं मुआशरे की इस्लाह हो जाए। जी जी। इधर देखो भाई, ये जो स्टेज पे से आने वाले जाने वाले लोग हैं ना, इनके लिए मैं बड़ी दुआ करता हूं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, जो बेवजह में स्टेज से जाते हैं उन पर अपनी मेहरबानी फरमा और उन्हें इश्क रसूल अता फरमा। क्योंकि इश्क का मामला ये, जो जहां बैठ गया वहां बैठ गया, है ना? थोड़ा बैठ के तो सुनने में आता है आदमी के। तो मैं क्या कह रहा था कि हज़रत उमर फरमाते हैं अल्लाह के शुक्र की बड़ी अलामत यह है कि उसकी आप फरमा बरदारी शुरू कर दें। जी जी। मियां बीबी घर में बैठे, इधर देखें भाई, बहुत खास बात कर रहा हूं। मियां बीबी घर में बैठे हैं और शौहर अपनी बीबी से कह रहा है देखो मैं मेहनत जरूर करता हूं मगर रहमत अल्लाह की है। जी जी। और बीबी कहे बात आपकी ठीक है, ये कारोबार सब अल्लाह के करम से है। जी जी। ये बेहतरीन तरीका है शुक्र का। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ती थी शुक्र की। ओहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी? 1000। कितनी? इधर देखो भाई, 1000। कितनी भाई? हाँ। और आजकल की औरतें कितनी हजार रकात नमाज नफिल पढ़ती हैं? हैं? अब तो मियां औरतें टहलने जा रही हैं सुबह सुबह। आपके यहां तो नहीं, अभी गांव में तो ये रिवाज नहीं है, शहरों में मुसलमान औरतें सुबह टहलने जा रही हैं, मॉर्निंग वॉक करने। क्यों? क्योंकि कपड़े हाथ से धोने नहीं पड़ते, नहीं, अब मशीनें आ गई, चूल्हे जलाने नहीं पड़ते, है ना? अरे समझ रहे, चक्की चलानी, रोटी बनानी पड़ती है, मगर रोटी अब ऐसी भी चल रहा है कि रोटी बनी, उसमें रखा आटा और रोटी तैयार। जी जी जी। झाड़ू अब नौकरानियां लगाती हैं, तो अब कोई काम तो रहा नहीं, तो मोटी हो गई खा खा के। डॉक्टर ने कहा इलाज कराओ और सुबह को टहला करो। अल्लाह के रसूल की बीबी सैयदा उम्मे सलमा, हमारी और आपकी मां, वो जब रात को इबादत करती थी तो अपनी चुटिया के बाल, सर के बाल, अपने चोटी के बाल छत से बांध लिया करती थी। कोई कहता था, औरतें कहती थी ये रात भर इबादत करती हैं आप, और ये बाल क्यों बांध लेती हैं? कह लगी नींद का जब झोंका आता है ना तो मैं एकदम जाग जाती हूं। कहा आप तो हुजूर की बीबी हैं। हुजूर की बीबी कोई ऐसे ही नहीं होती। सुनो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। बोलो जरा, बोलो ना, यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब।